हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट और बुक का नाम है बिहाइव का चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, दैट इज़ रीच फॉर द टॉप। ठीक है, रीच फॉर द टॉप में हमें दो स्टोरीज पढ़नी है, एक है संतोष यादव और दूसरा है मारिया सारापोवा। तो आज हम लोग संतोष यादव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग जो है इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज संतोष मीन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संतोष जो लड़की का नाम है जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की जो है चढ़ाई 2 बार की। ठीक है, कितनी बार? दो बार। सबसे युवा महिला भी वो मानी जाती हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ओके, तो संतोष का मीनिंग क्या होता है? डिसकंटेंटमेंट, असंतुष्टि, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, ऑनेस्टी, ईमानदारी और प्राउड या फिर गर्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर संतोष, जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ वो संतुष्ट है, ठीक है, उसे संतोष मिल गया, संतोषम परम सुखम, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटेंटमेंट। ठीक है, यानी संतुष्ट। ओके, नेक्स्ट, कहीं पर डाउट होगा तो आप लोग मैसेज सेक्शन में उसे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ संतोष यादव्स विलेज? ठीक है, अब आपको नाम बताना है। किसका नाम बताना है? संतोष यादव के गांव का नाम। ठीक है, यह टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको याद होगा, जिनियावास, जोनियावास, मोनियावास या फिर कोरियावास। ठीक है, तो राइट आंसर है जोनियावास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, JONIYAWAS, ये संतोष यादव के गांव का नाम। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? आपका हरियाणा में। ठीक है, कहाँ का ये गांव है? हरियाणा स्टेट का है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वोम डिड संतोष सेव विथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? एक्चुअली क्या होता है कि जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये देखोगे आप लोग ग्रुप में करते हैं। ठीक है, मतलब पुरुषों का, महिलाओं का, इस तरह से ग्रुप रहता है और ग्रुप में ये लोग चढ़ाई करते हैं। तो उसी चढ़ाई के दौरान बोल रहा है कि संतोष ने सेव किया था, ठीक है, किसी की जान बचाई थी विथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, यानी दैट मीन्स ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन शेयर करके, ठीक है, ऑक्सीजन लेके चढ़ाई करना पड़ता है क्योंकि वहाँ ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ठीक है, या ना के बराबर होता है। तो उसने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की सप्लाई उसे दी। ठीक है, और किसकी जान बचाई? वोम डॉट संतोष सिप विथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑप्शंस आर सोहन सिंह, रोहन सिंह, मोहन सिंह और डोमन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। ठीक है, उन्होंने मोहन सिंह के साथ सिलेंडर या जो ऑक्सीजन है वो शेयर किया था। ठीक है, अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मोहन सिंह के साथ ऑक्सीजन शेयर किया, जिससे उनकी जान बच पाई। ठीक है, और एक भी थे शख्स, लेकिन वो उनको बचाने में सफल नहीं हो पाई थी। ओके, नेक्स्ट 4, हाउ मच गार्बेज डिड संतोष ब्रिंग डाउन फ्रॉम द हिमालयाज? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संतोष जब हिमालय पर चढ़ाई की उन्होंने, वो जब रिटर्निंग के दौरान उन्होंने जो है अपने साथ बहुत सारा गार्बेज यानी कूड़ा कचरा वो लेकर उतरी अपने साथ में। ठीक है, तो वही आपको पूछ रहा है हाउ मच, यानी कितना कूड़ा कचरा वो लेकर हिमालय से नीचे आई। ठीक है, 200 kg, 300 kg, 500 kg और 750 kg। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 500 kg। ठीक है, 500 kg के आसपास जो है उन्होंने गार्बेज वहाँ से साफ़ किया, वहाँ की गंदगी को साफ़ किया और उन कचड़े को वहाँ पर नीचे लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ कंसिडर्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे माना गया है? ठीक है, बॉटम ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का जो मतलब निचला हिस्सा है, तराई क्षेत्र है वो, जो फिर स्काई आसमान को, या टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट के टॉप शिखर को, या फिर क्लाउड्स बादलों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, ठीक है, आप लोग जानते हैं 8,848 मीटर। ठीक है, इतनी ऊंचाई है, तो यहाँ पर चढ़ने के बाद और कहीं चढ़ने के लिए बाकी ही नहीं रहता है। ठीक है, मतलब आप समझो वर्ल्ड की सबसे ऊंची जगह पर हो, सर्वोच्च शिखर पर हो, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत किसे बोला गया है? टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के टॉप को। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? व्हाट डिड संतोष प्रेफर टू वियर?
संतोष जो है वो कैसी ड्रेस को प्रेफर करती थी पहनने के लिए, वियर माने क्या पहनना, ठीक है, और प्रेफर माने प्राथमिकता देना, कैसे ड्रेसेस को वो प्राथमिकता देती थी, जीन्स नहीं, कुर्ती नहीं, शॉर्ट्स हो सकता है, साड़ीज नहीं, तो राइट आंसर शॉर्ट्स, ठीक है, यानी जिसको हम लोग हाफ पैंट बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली जो है वो ट्रेडिशनल ढांचे को नहीं मानती थी, और जनरली जैसे जो लड़कियां होती हैं वो साड़ीज़ पहनना, सलवार कुर्ती पहनना, घरों के अंदर रहना, ठीक है, तो ये उस टाइप की लड़की नहीं थी, ठीक है, थोड़ा रिवोल्यूशनरी टाइप की थी, ट्रेडिशनल वे को पसंद नहीं करती थी, ठीक है, तो वो कैसा ड्रेस पहनना पसंद करती थी, शॉर्ट्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हेन डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है वो देखोगे एडुकेशन प्राप्त करने के लिए जाती है, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो दिल्ली के लिए अपने घर को कब छोड़ी, व्हेन डिड संतोष लीव होम, ठीक है, अपने घर को छोड़ी कहाँ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, तो कब, एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 16, या एट द एज ऑफ 17, या एट द एज ऑफ 18। तो इसका आंसर यदि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि उसने 16 वर्ष की उम्र में दिल्ली जाने का निश्चय किया, ठीक है, एट द एज ऑफ 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली, अब 16 वर्ष की उम्र में उसने दिल्ली जाने का ठाना, सोचा, तो किस लिए, व्हाई डिड, ठीक है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, टू मैरिज, विवाह करने के लिए वो दिल्ली चली गई, नो, फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप, कोई एजुकेशनल ट्रिप ले जाया गया उसे, नो, टू मीट ए फ्रेंड, अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए, नो, तो ये राइट आंसर एक ही हमारे पास ऑप्शन बच गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्या है, टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज, जिससे कि वो अच्छी शिक्षा हासिल कर सके और अवॉइड मैरिज, ठीक है, क्योंकि उसके गांव में 16 साल की उम्र होते होते लड़कियों को क्या किया जाता था, मैरिज कर दिया जाता, मतलब शादी कर दी जाती थी, तो उस इसके ऊपर भी प्रेशर आने लगा कि तुम भी शादी करो, 16 साल हो गया, अब क्या, ठीक है, तो इसीलिए वो वहाँ से चली गई, कहाँ चली गई, दिल्ली चली गई, कितने वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में वो दिल्ली चली जाती है, ठीक है। किस लिए, प्रॉपर एजुकेशन के लिए एंड अवॉइड मैरिज, शादी से छुटकारा पाने के लिए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड सीनियर क्लाइंबर्स प्रेज संतोष, ठीक है, जो सीनियर क्लाइंबर्स थे, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि संतोष जो है वो एक पर्वतारोही थी, ठीक है, पर्वत पर चढ़ने वाली, तो जो सीनियर क्लाइंबर्स थे उससे जो सीनियर पर्वत चढ़ने वाले थे वे संतोष की प्रेज यानी प्रशंसा क्यों करते थे, ठीक है, तो उसकी प्रशंसा क्यों करते थे, ऑप्शंस, क्लाइंबिंग स्किल्स, उसका जो पहाड़ चढ़ने का शैली था, उसका जो टेक्निक था उसके चलते, स्किल के चलते, या फिर फिजिकल फिटनेस, उसकी शारीरिक जो क्षमता थी, शक्ति थी, उसके चलते, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे पहाड़ चढ़ने में शारीरिक शक्ति भी चाहिए और मानसिक शक्ति दोनों चाहिए इसके लिए, या फिर हेल्पफुल टू टीममेट्स, या फिर उसके जितने सहयोगी साथी वगैरह साथ में पहाड़ चढ़ते थे उन लोगों को ये काफ़ी सहयोग करती थी, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए उसकी प्रशंसा करते थे, तो इसका देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो क्लाइंबिंग स्किल्स भी उसका बहुत अच्छा था, पर्वत चढ़ने का, फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छा था, मेंटल स्ट्रेंथ भी था, और हेल्पफुल टू टीममेट्स, अपने साथियों के लिए भी वो काफ़ी मददगार थी, ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड संतोष डू हर ग्रेजुएशन, ठीक है, अब ये तो हो गया, ठीक है, दिल्ली में जो है वो उच्च शिक्षा के लिए गई, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, अब बताओ उसने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, संतोष ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया, मणिपुर, रायपुर, जबलपुर और जयपुर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जयपुर, ठीक है, ये जयपुर कहाँ है हमारा, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर जयपुर में, जयपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर मेक टू द होली मैन, यानी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया उस समय जब संतोष का जन्म नहीं हुआ था और ये अपनी माँ के पेट में ही थी, तो उसी समय जो है उसकी जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, उसी समय जब ये पैदा नहीं हुई तो उसी समय एक साधु होली मैन, कोई पवित्र आदमी, साधु सन्यासी जो है आया था उनके पास, तो उस साधु सन्यासी से
चाइल्ड्स ग्रैंडमदर यानी संतोष की दादी माँ ने क्या रिक्वेस्ट किया, क्या मांगा। जैसे कोई भी साधु आता है तो हम लोग बोलते हैं ना, हे साधु बाबा मैं बहुत पढ़ नहीं सकूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। या फिर कोई बोलता है, हे साधु बाबा मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं बहुत धनी बन जाऊँ, ऐसा करके। तो उसी तरह से उस होली मैन से ग्रैंडमदर ने, ठीक है, संतोष की ग्रैंडमदर ने क्या मांगा, क्या रिक्वेस्ट किया, ठीक है। ब्लेसिंग फॉर ए सन कि आशीर्वाद दो कि बेटा हो, ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर आशीर्वाद दो कि कोई बेटी हो, ब्लेसिंग फॉर ट्विंस या फिर आशीर्वाद दो कि जुड़वा बच्चे हों, या फिर ब्लेसिंग फॉर ए हैप्पी लाइफ या फिर उसने आशीर्वाद मांगा कि आगे का जीवन पूरा खुशहाल रहे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दादी माँ ने उस होली मैन से क्या मांगा, ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर कि बेटी हो घर में। क्योंकि उस घर में देखोगे आप लोग पहले से संतोष के 5 एल्डर ब्रदर थे, ठीक है। उसके बड़े भाई पहले से थे, कितना, 5 पीस थे, ठीक है, 5 जन थे। और छठे नंबर पे जन्म हुआ था किसका, संतोष का, ठीक है। किसका जन्म हुआ था, संतोष का छठे नंबर पे जन्म हुआ था। तो इसीलिए दादी माँ चाह रही थी कि कोई अब बेटी हो, क्योंकि 5 बेटे ऑलरेडी हैं, तो इसीलिए उसने साधु सन्यासी से ये वरदान मांगा, ठीक है। ये मतलब मांगा कि साधु बाबा कृपा करके इस बार बेटी ही दीजिएगा, ओके, आशीर्वाद दीजिए कि बेटी हो, ओके। समझ में आ गया होगा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट वर्ड्स डिड संतोष एक्सप्रेस हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ हर एवरेस्ट क्लाइंब, ठीक है। एवरेस्ट क्लाइंबिंग के दौरान जब वो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ गई, तो एक होता है ना कि कैसे उसने एक्सप्रेस किया अपने क्लाइंबिंग को, वो जो सर्वोच्च शिखर पर चढ़ गई, एकदम टॉप पर चढ़ गई, तो वो कैसे वर्णन किया। जैसे होता है ना, कोई लोग बहुत हंसते हैं, कोई लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, कोई लोग खुशी से रोने लगते हैं, तो उसी तरह से संतोष ने कैसे एक्सप्रेस किया, ठीक है, अपनी इस जीत को, इन वाट वर्ड्स, किन शब्दों में, ठीक है। संतोष एक्सप्रेस हर फीलिंग्स एट द समिट, समिट माने शिखर, ऊंचाई, ठीक है। ये जो एवरेस्ट है, इस ऊपर टॉप लेवल को समिट बोलते हैं, ठीक है, ऊंचाई को, शिखर को। तो अपने एवरेस्ट क्लाइंब को कैसे वो एक्सप्रेस करती है, ठीक है। ऑप्शंस ये, दैट इज इनडिस्क्राइबेबल, डिस्क्राइबेबल, वेरी ब्यूटीफुल और क्राइम। वो वहाँ पहुँचकर रोने लगती है, नहीं। वो बोलती है कि बहुत सुंदर है यहाँ पर, नहीं, ये भी नहीं। डिस्क्राइबेबल, वर्णनीय, वो इसका वर्णन करने सकती है, नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन ए इनडेस्क्राइबेबल, ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, ठीक है। वो मतलब जो क्षण था वो एकदम अवर्णनीय जिसको बोलते हैं, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो किसी चीज़ को आप लोग वर्ड्स में बोल देते हो, शब्दों में उसकी खासियत बता देते हो, उसकी खूबसूरती बता देते हो, तो मतलब क्या, वो आपने लिमिट कर दिया कि हाँ ये वेरी ब्यूटीफुल है, हाँ बहुत सुंदर है, ऐसा करके, मतलब वो शब्दों में सीमित रह गया। लेकिन वहाँ चढ़ने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद उस शिखर पर वो मतलब डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही थी, इतना खुश थी, या जो भी वो जैसा वो महसूस कर रही थी, दैट इज़ इनडेस्क्राइबेबल, वो वर्णन नहीं कर पा रहे थे, ओके। ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 13, हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स, ठीक है। अब बताओ कि संतोष जो है वो दूसरी लड़कियों से कैसे भिन्न थी, कैसे अलग थी। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सी वॉज वेरी रिच, वो बहुत ज़्यादा धनी थी, इस मायने में वो दूसरी लड़कियों से अलग थी। या फिर सी डिडेंट लाइक एंड डू एनी ट्रेडिशनल थिंग, वो कोई भी ट्रेडिशनल यानी पुराने नियम कानून पे चलने वाले चीज़ों को नहीं मानती थी, ठीक है, और ना ही करती थी। रैदर इसके अलावा ऑलवेज डिड थिंग्स ऑफ हर चॉइस, और हमेशा वो अपने चॉइस के अनुसार काम किया करती थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सी लाइक्स टू डू ट्रेडिशनल थिंग्स, ठीक है, वो पसंद करती थी पुराने रीति रिवाज नियम कानून के अनुसार चीज़ों को करना। एंड ऑलवेज डिड थिंग्स, और हमेशा वो चीज़ें करती थी कैसी, ऑफ हर पेरेंट्स चॉइस, उसके माता पिता की पसंद से, ठीक है, नहीं, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, ठीक है। सी डिडेंट लाइक एंड डू एनी ट्रेडिशनल थिंग्स, वो कोई भी ट्रेडिशनल चीज़ें करना पसंद नहीं करती थी। इसके अलावे हमेशा वो करना क्या पसंद करती थी, ऑफ हर चॉइस, यानी चीज़ों को वो अपने पसंद से अपने तरीके से करना चाहते थे, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, कि जैसे समाज में हमारे मान्यता है कि लड़की है तो चूल्हा चौका करेगी, घर का काम करो, गोबर गोईठा करो, बर्तन मांजो, ठीक है, अपना शादी ब्याह करो, बाल बच्चे पोसो, यही सब माने है। ये हो गया क्या, ट्रेडिशनल थिंग। तो संतोष को ये सारा चीज़ पसंद नहीं था, ठीक है। वो क्या करती थी, अपने अनुसार करना चाहती थी, ओके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट एज डिड द गर्ल्स गेट मैरिड इन संतोषेस विलेज। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में जो है संतोष के गांव की लड़कियों की विवाह हो जाती थी? एट द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ 18, या फिर एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 15। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जैसे बहुत सारी जगहों पर आपका देखिएगा मैरिटल एज जो है वो 18 है, गर्ल्स के लिए, लड़कों के लिए 21 है, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा एक मान्यता है, ठीक है। लेकिन संतोष के गांव में कितने वर्ष की उम्र में जनरली लड़कियों की शादी हो जाती थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की उम्र में। 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड संतोष वॉच फ्रॉम हर कस्तूरबा हॉस्टल रूम। ठीक है, याद कीजिए संतोष जब कस्तूरबा हॉस्टल रूम में रहती थी तो वहाँ से वो क्या देखा करती थी? ठीक है, एनिमल्स क्लाइंबिंग अप द अरावली हिल एंड वेनिसिंग। ठीक है, याद कीजिए वहाँ से वो कस्तूरबा हॉस्टल से जो है उसका अरावली हिल दिखाई देता था, अरावली पहाड़ी दिखाई देती थी। ठीक है, तो वो क्या देखते थे कि एनिमल लोग क्लाइंब कर रहे हैं अरावली हिल में और उसके बाद थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। या फिर वो विलेजर्स गांव वालों को देखती थी कि वे लोग क्लाइंब कर रहे हैं अब द अरावली हिल एंड वैनिशिंग, और गायब हो जाते हैं। या फिर गर्ल्स वो लड़कियों को देखती है चढ़ते हुए द अरावली हिल एंड वैनिशिंग, और वो गायब हो जाती है। या फिर वो खिड़की से क्या देखती है कस्तूरबा हॉस्टल से? ब्यूटी ऑफ अरावली हिल। ठीक है, अरावली हिल की खूबसूरती, सुंदरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विलेजर्स वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विलेजर्स क्लाइंबिंग अप द अरावली हिल एंड वेनिसिंग। गांव वाले जो है अरावली हिल पर चढ़ते हैं और उसके बाद वे गायब हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ वो कहाँ से देखती है? कस्तूरबा हॉस्टल से देखती है, और फिर एक दिन वो वहाँ चली भी जाती है जानने के लिए कि आखिर ये क्या माजरा है भाई, कहाँ गायब हो जाते हैं सब कोई। ठीक है, ऐसा करके। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 15 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर रीच फॉर द टॉप फर्स्ट सेक्शन संतोष यादव से। ठीक है, संतोष यादव से इसका और एक पार्ट हम लोग लेकर आएंगे और 15-20 क्वेश्चंस हम लोग डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोगों का ये पूरा चैप्टर संतोष यादव वाला कवर हो जाए। और आई एम श्योर कि निश्चित है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ओके, so learners, please wait for the next video and stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.